हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर टेक विथ रंजीत शर्मा सर। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 6, एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें पावर पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पावर पॉइंट के एडवांस फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मींस इफेक्ट्स कैसे लगाया जाता है, ट्रांजिशन कैसे लगाया जाता है, एनिमेशन कैसे लगाया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो वीडियो है। Firstly, Microsoft PowerPoint provide various tools and features to enhance the appearance of a presentation. These special effects assist you in making your presentation attractive, effective, engaging, and professional. The use of special effect creates the better impact ऑन द ऑडियंस। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है आपको बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो प्रोवाइड करता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है, क्योंकि पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है बहुत से ऐसे टूल्स यूजर्स को प्रोवाइड करता है जो अपने जो प्रेजेंटेशन होता है उसको अट्रैक्टिव, इफेक्टिव और प्रोफेशनली बनाने के लिए ऐसे बहुत से स्पेशल टूल जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है, जो यूजर्स, जो उसके ऑडियंस है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, अब देखते हैं अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट। अब यहाँ पे एक टूल्स जो है अप्लाइंग, जो हमको करना है एनिमेशन। तो एनिमेशन कैसे लगाते हैं अपने जो प्रेजेंटेशन, आपका जो फाइल्स, आपके जो प्रोग्राम्स है, आपके जो प्रेजेंटेशन है उसमें एनिमेशन का क्या यूज होता है उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस, इस हेडिंग में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या हुआ है, द एबिलिटी टू मूव object like text, graphic, charts, logo, etc. in any direction in the slide is called animation। तो गैस हम जानते हैं कि जो हमारा एनिमेशन बनता है वो स्लाइड में बनता है। स्लाइड में हम देखते हैं टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होते हैं, चार्ट होते हैं, लोगो होते हैं। हम कभी देखते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। आपने कभी प्रेजेंटेशन देखा होगा तो वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं इधर से उधर। मीन्स अप डाउन, राइट, लेफ्ट, ये दूसरे डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो वो जो डायरेक्शन में मूव करती है स्लाइड उसे ही हम बोलते हैं एनिमेशन। जो टेक्स्ट हमारा मूव करता है या फिर ग्राफिक्स मूव करते हैं उसी को हम बोलते हैं एनिमेशन। Animation is a cute, beneficial when you wish to focus on important points. It also controls the order of flow of information and help in increasing the इंटरेस्ट ऑफ द आइडियाज। तो एनिमेशन क्या है, एक बेनिफिशियल है जो आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हमने बताया एनिमेशन क्या है। आप सपोज करिए एक टेक्स्ट को आपने क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया, आप उस पर एनिमेशन लगाना चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो अपेयर कैसा हो, मीन्स स्लाइड शो में दिखे कैसे। तो ये बहुत सारी बेनिफिशियल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है और ये कंट्रोल करता है जो फ्लो हमारा होता है उसको बढ़ा देता है, जो हमारे टेक्स्ट होता है उसका फ्लो को या ग्राफिक्स उसके फ्लो को इंक्रीज कर देता है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको जैसे भी ऑडियंस चाहते हैं, जो भी आप जो भी यूजर्स यूज कर रहा है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको फ्लो, उसको तेज कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यू कैन एनिमेट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को आप एनिमेट कर सकते हैं, पिक्चर्स को कर सकते हैं, शेप्स, टेबल, smart art, graphic and other object in a presentation by applying sound effect and visual effect इंक्लूडिंग मूवमेंट। आप देखिए अपने जो प्रेजेंटेशन है उसमें साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं, विजुअल इफेक्ट डाल सकते हैं। मीन्स आप उसमें चाहे तो वीडियो को भी अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं, ऑडियो को यूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं, शेप्स, टेबल, एज बहुत सारी चीजें हैं जो पावर पॉइंट आपके प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव, इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत से पॉइंट, जो बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है। फॉलो द गिवन steps to make specific change to text and object। जो हमारे टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं उस पर हम अपने एनिमेशन को कैसे लगाते हैं उसके बारे में हम स्टेप्स जो दिए हुए उसको फॉलो करते हैं। ओपन एनी प्रेजेंटेशन, जिस भी प्रेजेंटेशन आपने सेव कर लिया उसमें अपने एनिमेशन को आप लगाना चाहते हैं तो सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट।
अब आपने प्रेजेंटेशन को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप क्या देखेंगे कि जिस भी आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स को आप एनिमेट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द एनिमेशन टैब, उसके बाद जैसे सेलेक्ट करने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे एनिमेशन टैब में एंड क्लिक ऑन द कस्टम एनिमेशन। आप एनिमेशन टैब में क्लिक करने के बाद आपको अपेयर होगा कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन, बटन आपको अपेयर होगा इन द एनिमेशन ग्रुप। एनिमेशन ग्रुप में द कस्टम एनिमेशन टास्क पैन अपेयर, जैसे यहाँ पे कस्टम एनिमेशन का टास्क यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे ही आपके कंप्यूटर पे एक विंडो जो होगी ऐसे अपेयर हो जाएगी। इसके बाद आपको करना क्या है, क्लिक ऑन द एड इफेक्ट। उसके बाद आपको क्लिक करना है एड इफेक्ट्स के, क्योंकि आपका जो एनिमेशन है उसके इफेक्ट आपको बताने कि किस तरीके से आपका जो जिस सिलेक्टेड टेक्स्ट या ग्राफिक्स है वो किस इफेक्ट्स में दिखेगा। तो आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, प्रेजेंट इन द कस्टम एनिमेशन, जो भी है जो कि कस्टम एनिमेशन में आपको दिखेगा। टास्क पैन में ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर with four different kind of animation effect which are as follow। तो जो हमारा एड इफेक्ट्स होता है वो 4 तरीके के जो है जो हमारा एनिमेशन होता है कितने टाइप से दिखे, तो 4 तरीके से उसमें ऑप्शन आपके पास होते हैं। पहला ऑप्शन होता है एंट्रेंस। एंट्रेंस क्या होता है कि जो आपका टेक्स्ट या फिर ग्राफिक है वो आएगा किधर से। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट होता है, कभी कभी हम जो प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रीव्यू करते हैं अपनी स्लाइड को, तो वो टॉप से आता है या फिर बॉटम से आता है, राइट से आता है, लेफ्ट से आता है। ये सब हमको करने के लिए हमको ऑप्शन चूज करना होता है एंट्रेंस। ओके, नेक्स्ट है emphasis। These effects can be seen when the object is on the slide during the slide, so these effects मेक एन ऑब्जेक्ट श्रिंक। ये क्या कर देता है, आपकी जो भी टेक्स्ट है या फिर ग्राफिक्स है, तो टेक्स्ट को ये क्या करता है, सिंपली जब आपका स्लाइड शो होता है तो ये इसके कलर को चेंज कर देता है। आप चाहें तो क्या करेंगे, आपका जो टेक्स्ट है वो टॉप से आ रहा है, लेकिन जैसे टॉप से आता है उसका कलर चेंज हो जाता है, उसकी साइज चेंज हो जाती है, उसकी साइज छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, सेंटर में पहुंच जाता है। मींस ऐसे बहुत सारी चीज हम किसमें चेंज कर सकते हैं, इसमें एम्फेसिस पे करने के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एग्जिट। अब आपका जो टेक्स्ट है वो एग्जिट होते समय, मींस जो भी इफेक्ट है आपका वो एग्जिट जब खत्म होते समय आप एग्जिट कैसे दिखाना चाहते हैं, अगर वहां पे कोई भी आप एनिमेशन यूज करना चाहते हैं तो हम एग्जिट ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद है मोशन पैथ। मोशन पैथ, यू कैन यूज these effects to make an object move up or down, left or right। अब आप क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, जो भी मोशन आप देना चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो अप में कैसे जाएगा, मींस कितने मोशन में जाएगा, उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो स्टार्ट अ circular pattern etc। These effects enable object to move from one position to another on the slide and on the specified path during the slide। अब आप क्या करने चाहते हैं कि जो आपके टेक्स्ट है, सिलेक्टेड टेक्स्ट है, वो जब आपका पोजीशन जो साइड इफेक्ट होता है, उसका साइड स्लाइड थ्रू होता है स्लाइड, तो वहां पे उसका इफेक्ट जो है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में हम चेंज कर सकते हैं, कर लेते हैं। मीन्स किस पोजीशन में मोशन में कैसा कर रहा है, मीन्स स्लो मोशन में है, फास्ट मोशन में, तो उसकी मोशन को भी आप से इफेक्टिव बना सकते हैं। चूज। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 4 में से जो भी आपको चूज करना है, 4 पॉइंट्स में से एक भी चूज कर सकते हैं। चूज द एनी ऑफ इफेक्ट यू वांट, जो भी आपको इफेक्ट चूज करना चाहते हैं आप वहां से चूज कर लेंगे। या सब मीनू अपेयर, उसके बाद उसके नीचे दूसरा मीनू छोटा, उसके जो मीनू होते हैं उसके नीचे जो मीनू के अंदर मीनू होते हैं उसको बोलते हैं सब मीनू। सेलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम इट, वहां से हम सब मीनू से कोई भी ऑप्शन क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट अप्लाइज द इफेक्ट इफ द ऑटो प्रीव्यू इज चेक। हम क्या करते हैं, जब इसको चूज करेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे लिखा होता है ऑटो प्रीव्यू, मीन्स आपकी जो स्लाइड होगी वो ऑटो दिखेगी, मीन्स ऑटोमेटिक वो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड को होने लगेगी। उसको आप अगर हटाना चाहते हैं तो वहां पे चेक ऑलरेडी रहता है, उस चेक पे अनचेक कर देंगे, वो हट जाएगा। चूज द डिजायर्ड सेटिंग टू फॉर स्टार्ट फील्ड
To select the start method you want to apply, direction field will vary depending on which effect you have chosen. Direction can be from top, across, from right side, bottom, and so on. अब speed field is used to select the speed from very slow to very fast under modify section. अब क्या लिखा हुआ है, चूज द डायरेक्शन सेटिंग, उसके बाद आपको डायरेक्शन सेटिंग को चूज करना है। अब आपके जो टेक्स्ट है आप उसको लाना कहाँ से, आपका जो अप्लाई कहाँ से होगा, दिखेगा कैसे, तो उसके डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम डायरेक्शन उसका टॉप पे कर सकते हैं, क्रॉस नीचे से कर सकते हैं, बॉटम से कर सकते हैं, मीन्स राइट साइड से कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड से कर सकते हैं। इसकी स्पीड को भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कर सकते हैं, मीन्स वेरी फास्ट कर सकते हैं, वेरी स्लो कर सकते हैं, एज यू वांट, जैसा आप चाहते हैं उसको मॉडिफाई सेक्शन में जा करके ऐसा आप कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्लिक ऑन प्ले बटन टू प्रीव्यू योर स्लाइड, उसके बाद प्ले बटन पे क्लिक करके अपने स्लाइड को आप देख सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं उसका। ओके, नेक्स्ट है यू कैन यूज रीऑर्डर ऑप्शन टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उसका जो ऑर्डर है उसको आप ऑर्डर उसका चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप रीऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके ऑर्डर क्या हो जाएंगे, दोबारा चेंज हो जाते हैं। एडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट, अब क्या होता है हमारा एनिमेशन के बाद आता है ट्रांजिशन इफेक्ट। मींस ट्रांजिशन इफेक्ट अपीयर व्हेन द स्लाइड्स चेंज टू द ड्यूरिंग द स्लाइड्स शो व्यू। मींस जब आपका स्लाइड शो होता है उस समय हम ट्रांजिशन क्या देते हैं। सपोज आपने कई सारे स्लाइड यूज कर लिया, सपोज करिए आपने 20 स्लाइड्स का यूज किया, तो एक स्लाइड खत्म होने के बाद दूसरी स्लाइड आएगी कैसे, दिखेगी कैसे, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। तो वो दिखेगी कैसे, यहां से हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, यू कैन अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट टू अ सिंगल स्लाइड एज वेल एज ऑल द स्लाइड। मीन्स आप एक एक स्लाइड को भी उसका ट्रांजिशन चेंज कर सकते हैं, या फिर आप एक साथ में उसके जो भी स्लाइड्स है उसको चेंज कर सकते हैं। अब उसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, स्टेप्स को आप पढ़ते हैं। सेलेक्ट द स्लाइड ऑन विच यू वांट टू अप्लाई ट्रांजिशन, उस स्लाइड को आप चेक करिए, सेलेक्ट करिए जिसको आप ट्रांजिशन देना चाहते हैं या फिर ट्रांजिशन कैसे यूज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिए। क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब, उसके बाद हम एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप करते हैं तो ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप अपीयर ऑन द रिबन। रिबन में क्या होता है, जहां पे सारे टैब्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे आपको फिर दिखाई देने लगेगा ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। उसके बाद अब कौन सा स्लाइड आपको यूज करना है, कौन सा ट्रांजिशन यूज करना है, क्लिक ऑन मोर ड्रॉप डाउन एरो टू डिस्प्ले द ट्रांजिशन इफेक्ट। डिस्प्ले जो है आपका दिखे कैसे इफेक्ट, ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे दिखे, उसके नीचे मोर पे ऑप्शन रहता है, मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक और एनी ट्रांजिशन इफेक्ट फ्रॉम द डिस्प्ले चॉइस। उसके बाद आपको नीचे कई तरीके के ट्रांजिशन स्लाइड्स शो होने लगेंगे, वहां से आप कोई भी स्लाइड जो है ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं। द करेंट स्लाइड विल डिस्प्ले प्रीव्यू ऑफ द सिलेक्टेड इफेक्ट। जैसे ही आप करेंगे तो जो भी सिलेक्टेड प्रीव्यू जो भी आपके दिखाएगी स्लाइड्स को, वो करंट स्लाइड जो होगी उसी के बाद आपको दिखाए, जो भी सिलेक्टेड है उसी के बाद आपको दिखाएगी। सेलेक्ट द डिजायर्ड स्पीड फ्रॉम द ट्रांजिशन स्पीड ड्रॉप डाउन। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। आप स्लो उसके ट्रांजिशन को यूज करना चाहते हैं, फास्ट यूज करना चाहते हैं, मींस एक स्लाइड खत्म हुई तो दूसरा ट्रांजिशन जो है उसके पीछे आएगा कैसे, दिखेगा कैसे दूसरी स्लाइड, उसको हम फास्ट कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ ट्रांजिशन साउंड। उसके बाद हम साउंड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट एनी साउंड इफेक्ट ऑफ द योर चॉइस। जो भी आपकी चॉइस है कि आप कोई साउंड यूज करना चाहते हैं ट्रांजिशन में, कि जब दूसरी स्लाइड चेंज हो तो साउंड क्या आए उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन माउस क्लिक। इसके बाद हम देखते हैं कभी कभी कि जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है वो माउस डिपेंडेंट होता है, मीन्स दूसरे माउस क्लिक करने के बाद दूसरा जो स्लाइड होती है उसको होती है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं माउस एडवांस मैनुअली क्लिकिंग ऑन द माउस। माउस से आपको क्लिक करने पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते तो ऑटोमेटिक आफ्टर पे क्लिक
चेक बॉक्स, आप जब भी आप टाइम हाउस सेलेक्ट कर देंगे, टाइम चूज करने के बाद आप टाइम सेट कर देंगे। टाइम सेट करने के बाद ऑटोमेटिक वो दूसरी एक स्लाइड दूसरी स्लाइड जो भी टाइमिंग आप दिए रहेंगे वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल, उसके बाद अप्लाई ऑल टू पे कर देना है। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपकी स्लाइड जो है शो होने लगेगी। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन साउंड, यहाँ पे कोई साउंड नहीं, आप साउंड यहाँ से यूज कर सकते हैं। ट्रांजिशन स्पीड फास्ट स्लो जैसा भी आप कर सकते हैं। आफ्टर दैट एडवांस स्लाइड यहाँ पे है, आप माउस का यूज कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली आफ्टर जितने भी मिनट या सेकंड बाद आप करना चाहते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन को यूज कर सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं ट्रांजिशन कैसा दिखता है, इस तरीके आपका दिखेगा, इस तरीके दिखेगा। मीन्स कई सारे तरीके के ट्रांजिशन जो है पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग साउंड, क्लिप साउंड, कैसे हम अपने जो भी प्रेजेंटेशन है उसमें साउंड कैसे लगाते हैं, वीडियो कैसे लगाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।